दोस्तों, आज हम पीएलसी का प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे, जहां पर एक पुश बटन के जरिए किस प्रकार से किसी सर्किट को चालू करेंगे, बंद करेंगे। इसके अलावा उसमें इंटरलॉकिंग कैसे किया जाता है, ये सब चीजें आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। यदि आप नए हो, फ्रेशर हो, पीएलसी प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी के टाइम पे मेरे पास डेल्टा कंपनी का पीएलसी है, तो इसका प्रोग्रामिंग करने के लिए इसी कंपनी का जो सॉफ्टवेयर है WPL सॉफ्ट, इस सॉफ्टवेयर को हमें इंस्टॉल करना होता है और इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको ओपन करना होगा। जैसे कि मैं इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ओपन कर रहा हूं। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखोगे एक छोटा सा प्रोग्रामिंग है। यही प्रोग्रामिंग अभी के टाइम पे हमारा जो पीएलसी है उसमें वर्क कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं इसको आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट पुश बटन प्रेस करता हूं, यहाँ पे देखिए ग्रीन लाइट ऑन हो चुका है, साथ ही साथ में हमारा जो आउटपुट है वो भी ग्लो कर रहा है। अब ये जो पुश बटन है, इसको ऑपरेट करने पे आप देखोगे यहाँ पर इंडिकेशन लाइट और यहाँ पर बीप का साउंड आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन अभी हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, तो इसको हम बंद करते हैं, एकदम जीरो से फ्रेश से स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें यहां पर फाइल में जाना पड़ेगा, न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा और यहां पर यस कर देंगे। हमें नया प्रोजेक्ट चाहिए। अब जैसे ही नया प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, यहां पे सबसे पहले पूछा जाएगा आप यहां पर किस चीज का प्रोग्रामिंग करना चाहते हो। क्या आप यहां पर पीएलसी का प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, बीएफडी का प्रोग्रामिंग करना चाहते हो, या फिर टीपी का प्रोग्रामिंग करना चाहती हो। फिलहाल के टाइम पे हमें पीएलसी का प्रोग्रामिंग करना है, तो हम पीएलसी यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मॉडल नंबर पूछा जाएगा। आपको डेल्टा कंपनी का जो पीएलसी है उसका पूरा मॉडल नंबर यहाँ देखने को मिल जाएगा। हमारे पास में जो पीएलसी है, इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 12SA। तो यहाँ पर SA लिखा हुआ है, इसी को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमें कम्युनिकेशन करवाना होता है। पीएलसी प्रोग्रामिंग जो आप इस कंप्यूटर में बनाओगे, इस प्रोग्राम को आपके पीएलसी में अपलोड करना होगा। तो अपलोड करने के लिए इसमें कम्युनिकेशन करना होता है। कम्युनिकेशन करने के लिए सेटिंग पे क्लिक करना होगा और सबसे पहले यहां पर RS-232 यहां पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर इस जगह पे क्लिक करना है और यहां पर आपका जो कम्युनिकेशन केबल है, जैसे ये वाला केबल कहां पे कनेक्ट है, उसको सेलेक्ट करना होता है। तो इसमें यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस कम्युनिकेशन केबल का नाम जो है सिलिकॉन लैब है। तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूं और यहाँ पे ओके कर देता हूं और फिर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट टाइटल हम दे सकते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला प्रोग्रामिंग है, तो हम लिख देते हैं फर्स्ट और उसके बाद इसको ओके कर देते हैं। बस इतना ही। आप देखोगे यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग वाली पेज ओपन हो गया। अब यहां से हमें करना है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग करने के लिए देखो दो तरीका है। आप यहाँ पे शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर यहाँ पे आइकॉन ऑलरेडी दिया हुआ है, इनका आप इस्तेमाल कर सकती हो। सबसे पहले हम आइकॉन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहला जो आइकॉन है नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है। मतलब कि अगर आप एनो कॉन्टेक्ट का आइकॉन लगाना चाहते हो या फिर आप इंस्ट्रक्शन लिखना चाहते हो, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो। यहां पर एक्स आ गया। एक्स का मतलब क्या होगा? इनपुट। जैसे आप इस पीएलसी में इनपुट सिग्नल दोगे, कहां पर? पीएलसी का जो इनपुट टर्मिनल है उस पे सिग्नल दे के आप बताना चाहते हो कि हमने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया है कि स्टॉप पुश बटन को। तो उसके लिए आपको इनपुट टर्मिनल का प्रोग्रामिंग करना होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है एक्स। एक्स का मतलब इनपुट, वाई का मतलब आउटपुट, एम का मतलब मेमोरी। इसके नीचे और भी चीजें हैं, उसको हम आगे क्लासेस में समझेंगे। फिलहाल के टाइम पे मुझे यहां पर इनपुट सिग्नल देना है, तो मैंने इस जगह पर एक्स सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे जो नंबर होगा वो नंबर आपका डिपेंड करता है कि पीएलसी में कितना इनपुट है। हमारे पास में अभी के टाइम पे टोटल 8 इनपुट है, तो हम चाहें तो यहाँ पर 0 से लेकर 7 तक का नंबर लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं 0 रहने देता हूं क्योंकि इस वाले पुश बटन का जो वायरिंग किया गया वो 0 नंबर के टर्मिनल पे किया गया है। तो मैं यहाँ पर X0 करके सेलेक्ट कर दिया। आप देखोगे यहाँ पर एक एनो पुश बटन आ गया। इस पुश बटन के जरिए हमें कुछ काम करवाना है। क्या काम करवाए? तो जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास में एक लाइट लगा हुआ है। इसमें जो रेड लाइट है उस लाइट को मैं चाहता हूं चालू करना। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस पुश बटन को प्रेस करूं तो रेड लाइट जो चालू हुआ है वो चालू होना चाहिए। अभी इसमें प्रोग्राम ऑलरेडी है, इसलिए ये काम कर रहा है।
तो मुझे बस यही चाहिए कि जब मैं इसको प्रेस करूं मेरा रेड लाइट जो है वो चालू हो जाए। तो उसको चालू करने के लिए आपको यहां पर आउटपुट का सिंबल लेना पड़ेगा, आइकॉन लेना पड़ेगा या फिर इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। इसके लिए आप देखिए यहां पर आपको इस टाइप का कोयल का सिंबल मिल जाएगा, इसमें लिखा हुआ है आउटपुट कोयल। तो इस आउटपुट कोयल को लाने के लिए आप चाहो तो शॉर्टकट की F7 जो है उसको प्रेस कर सकते हो, या फिर यहां पर डबल क्लिक करिए, इस जगह पे इंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल के टाइम पे हम आइकॉन का इस्तेमाल करें तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे Y आ गया और नीचे 0। सेम चीज Y का मतलब मैंने बताया था आउटपुट, और 0 का यहाँ पर एड्रेस हो गया। तो Y0 एड्रेस लेते हैं। Y0 जो होगा इसमें पहला जो आउटपुट होगा वो आउटपुट जनरेट होगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर Y0 लिखने के बाद इसको ओके कर देता हूं। बस इतना ही। अभी सिंपल प्रोग्रामिंग रहने देते हैं, इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। अब इतना प्रोग्रामिंग लिखने के बाद इस प्रोग्राम को आपको इस पीएलसी में अपलोड करना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रोग्राम को चेक करना पड़ेगा कि आपने जो प्रोग्रामिंग की है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चेक करने के लिए आपके पास में यहां पर एक कोड का बटन होती है, इस बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही एंड लाइन यहां पे आ गया, लिख दिया यहां पर कंपाइलिंग इज कंप्लीटेड, मतलब कि किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने के लिए आपके पास में ये वाला बटन आएगा जहां पे लिखा होगा राइट टू पीएलसी, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही यहां पे पूछेगा कम्युनिकेशन मोड, आप क्या करवाना चाहती हो, पीसी से पीएलसी में ट्रांसफर करवाना चाहती हो, पीएलसी है उस पीएलसी से पीसी में वापस लाना चाहती हो, ये सब आपका ऑप्शन आता है, इसमें कुछ मत करिए। बस आप क्या करिए, यहां पर क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए, और कोई सेटिंग में चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें यहां पर यस कर दीजिए, और यहां पर जो है प्रोग्राम अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है और अपलोड भी हो गया। अब यदि मैं यहां पे इस बटन को प्रेस करूं तो ये वर्क करेगा। अच्छा, यहां पे एक चीज गलती हो गया, यहां पे जो हमारा Y0 है वो Y0 से ये वाला लाइट चालू हो रहा है, ठीक है। और यदि मैं यहां पर अपने एड्रेस में Y1 लिखूं तो Y1 की कंडीशन में रेड लाइट चालू होगा। पहले के टाइम पे आपने लिखे थे, जब मैं इसको प्रेस करा तो क्या हो रहा था, रेड लाइट चालू हो रही थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ग्रीन लाइट चालू हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटपुट नंबर 0 है, आउटपुट नंबर 0 से मैंने ग्रीन लाइट को कनेक्ट करके रखा हूं। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे लाइट चालू हो रहा है वो देख रहे हो। लेकिन इसी चीज को आप अपने कंप्यूटर में भी देख सकते हो। कैसे देखेंगे? देखिए, अभी के टाइम पे जो प्रोग्राम आपने बनाए हो, इसको यदि आप कंप्यूटर में देखना चाहते हो सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे सिमुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। सिमुलेटर कैसे इस्तेमाल कर, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी जो हम यहाँ पे बटन दबा रहे, ये बटन हमारा दब रहा है कि नहीं दब रहा है, उसको हम कंप्यूटर में देखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस प्रकार का एक ऑनलाइन मोड वाली बटन मिलेगी, इस बटन पे क्लिक करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। ऑन करते ही देखोगे यहां पे रन लिखा हुआ आ गया। अगर बाई चांस यहां पर स्टॉप लिखा होता, जैसे यहां पर अभी ये जो है स्टॉप लिखा हुआ है, तो इस टाइप से यदि स्टॉप लिखा है तो बस आप इस वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा। ये क्या है, रन वाली बटन है, इस पे क्लिक करिए और यस कर दीजिए। अभी यहां पे रन आ गया। रन आने के बाद आप यहां पर जो भी बटन प्रेस करोगे आपको यहां पर आपके कंप्यूटर में भी देखने को मिलेगा। आप यहां पे देखिएगा, जब मैं ये वाला स्टार्ट पुश बटन प्रेस करूंगा, ये जो एनो है इस जगह पर ग्रीन लाइट आ जाएगी और यहां पर भी आ जाएगा, क्योंकि ये आउटपुट इनर्जाइज हो रहा है। तो अगर मैं इसको प्रेस करूं तो आप देखिए सेम चीज हो रहा है, हमारा यहाँ पे लाइट भी चालू है, साथ साथ में हमारा जो कंप्यूटर है इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये दोनों जो है चालू हो रहे हैं। चलिए, इतना चीज तो बहुत बढ़िया तरीके से हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक और लाइन लिखते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें और प्रोग्रामिंग लिखना। तो प्रोग्रामिंग लिखने के लिए पहले ये जो आपने रन मोड में लेके आए हो इसको बंद करना पड़ेगा। बंद करते हैं, बंद हो गया। अच्छा, इसी चीज को अगर आप कंप्यूटर में चेक करना चाहते हो, आपके पास तो पीएलसी होगा नहीं, आप कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो कंप्यूटर पे यदि आप प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको किसी प्रकार का पीएलसी की आवश्यकता नहीं है, कंप्यूटर पे सब कुछ कर सकते हो। कैसे करते हैं एक बार बता देता हूं, उसके बाद आप खुद करते रहिएगा। मैं अभी के टाइम पे आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करिएगा तो वहां पे सिमुलेटर का इस्तेमाल करिएगा। सिमुलेटर का मतलब ये जो यहाँ पे आइकॉन है इस पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे सिमुलेटर आ गया। अब यहां पर इसको ऑनलाइन मोड पे लेके चलिए, यहां से ऑनलाइन कर दीजिए। सिमुलेटर पे आने के बाद यहाँ पे स्टॉप मोड दिखा रहा है, चलिए इसको रन पे करते हैं।
यहाँ पर रन कर दिए। अभी मेरा पीएलसी यहाँ पे काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे मेरा जो कंप्यूटर है इसी में सब कुछ चेक करेंगे। आपने देखिए जब मैं इस बटन को प्रेस करा था, लाइट जब चालू हुआ था तो मेरे कंप्यूटर में यहाँ पर ये जो आइकॉन था वो ग्रीन हो रही थी और ये भी ग्रीन हो रहा था। लेकिन अभी तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं अभी सिमुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो सिमुलेटर में क्या होगा, आपको यदि इसको ऑन करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे और माउस का जो लेफ्ट बटन उस पे क्लिक करिएगा। यहां पे सेट ऑन करने का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहां पे लाइट चालू, लाइट चालू का मतलब ये ऑन हो गया। आपने इसको प्रेस किए हो तो प्रेस करने की वजह से ये चालू। अब यदि आप इसको बंद करना चाहते हो तो माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको क्लिक करके सेट ऑफ कर दीजिए, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो आपके पास पीएलसी नहीं है तो इस सिमुलेटर का आप इस्तेमाल करके प्रोग्रामिंग सीख लीजिएगा, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। चलिए इसको हम ऑफ करते हैं। अब हम यहाँ पर इसमें और चेंजेस करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो हमारा यहाँ पर प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में एक और पुश बटन लगाते हैं। सेम तरीके से एक और पुश बटन लगाएंगे और उससे हम क्या करेंगे, जो रेड वाली लाइट है उसको चालू करवाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नया रो इंसर्ट करेंगे। तो अभी के टाइम पे तो ये लिखा हुआ है, तो इस जगह पर नया रो लाने के लिए माउस का लेफ्ट बटन है उस पर क्लिक करिए और यहाँ पर इंसर्ट ए रो इस पे क्लिक कर दीजिए। आप चाहो तो कंट्रोल आई दबा के डायरेक्ट एक नया रो जो है उसको इंसर्ट कर सकते हो। मैं इस जगह पर क्लिक किया, एक नया रो आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ लिख सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको आइकॉन का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से आप यहाँ प्रोग्रामिंग करोगे उसके बारे में बताया। अब चलिए शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। देखिए इस टाइप का एनो कॉन्टेक्ट लाना है ना, तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करिए। इनपुट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, बस यहाँ पर एलडी लिख दीजिए। एलडी का मतलब आपको एनो कॉन्टेक्ट चाहिए होगा और यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो आपका टैग है, मतलब कि यहाँ पर जो X0 लिखा हुआ है उसी एड्रेस को लिखना है। तो हमें यहाँ पर X1 चाहिए। अब X0 तो ऑलरेडी हमने इसके लिए इस्तेमाल कर लिया। अब चाहता हूं कि X1 पुश बटन जो है इसको प्रेस करने पे रेड लाइट चालू हो, तो इसके लिए LD X1 लिख के ओके कर दिया। आप देखिए सेम टाइप से बन गया। आपको यहाँ पे आइकॉन सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट आपने टाइपिंग करके लिख दिए। अब मैं यहाँ पर आउटपुट इस टाइप का लेना चाहता हूं, लेकिन वहां पे Y1 लेना चाहता हूं। तो आउटपुट के लिए आपको लिखना होगा आउट और यहाँ पे स्पेस दीजिए और फिर Y1 कर दीजिए। Y0 ऑलरेडी इस्तेमाल के लिए एक टैग जो है डबल डबल इस्तेमाल नहीं कर सकते आउटपुट वाली, तो यहाँ पे Y1 कर दिया और ओके कर दिया। देखिए कितना आसान तरीके से हो गया। अब इस चीज को हम चेक करेंगे। आप चाहो तो सिमुलेटर का इस्तेमाल करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको ऑनलाइन कर दिया सिमुलेटर पे, यहाँ पे स्टॉप मोड आ रहा है, इसको रन मोड पे कर देते हैं और फिर यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे सेट ऑन, ये चालू, और इसको बंद करना चाहे तो सेट ऑफ करके बंद कर सकते हैं। इसको चालू करना है, यहाँ पर सेट ऑन करेंगे ये चालू, और बंद करना चाहे तो सेट ऑफ करके बंद कर सकते हैं। मतलब कि प्रोग्रामिंग हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। चलिए हमें यहाँ पे सिमुलेटर यूज नहीं करना है, पीएलसी का यूज करना है। तो क्या करेंगे, इस सिमुलेटर को चालू नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कोड को कंपाइल करते हैं, इसको पीएलसी में अपलोड करते हैं। यहाँ पे पीएलसी में अपलोड होना स्टार्ट हो गया और अपलोड करने के बाद बस हमें इस आइकॉन पे क्लिक करना है ऑनलाइन मोड पे। यहाँ पे रन आ गया, मतलब सब कुछ सही। अब मैं यहाँ पर इस बटन को प्रेस करता हूं, हमारा ग्रीन लाइट चालू, और इसको प्रेस करने पे रेड लाइट चालू, और दोनों को प्रेस कर दूं तो दोनों लाइट एक साथ में चालू हो जाएगा। बस अब यहाँ पे हमें और चीजें करना है। क्या करना है, चलिए मैं चाहता हूं कि जब मैं इस बटन को प्रेस करूं ना, तो उस कंडीशन में ये जो है हमारा चालू नहीं होना चाहिए। अगर मेरा यहाँ पर ये लाइट जो है ये चालू होता है तो ये लाइट मेरा चालू नहीं होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा सोचिए। अगर मैं इसको प्रेस करता हूं तो इस वाले को सर्किट, ये जो सर्किट है इस सर्किट को मुझे बंद करवाना है। तो बंद करवाने के लिए जब ये प्रेस करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज लगा होना चाहिए जो इस सर्किट को ओपन करेगा, इस वाले इंस्ट्रक्शन को ओपन कर देगा। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे, इस वाले एनो कॉन्टेक्ट का जो आपका एनसी कॉन्टेक्ट है उसको यहां पे इस्तेमाल करोगे। कैसे करेंगे, देखिए इसमें अगर आप चेंजेस करना चाहो तो दो तरीके से कर सकते हो। आप ऑनलाइन मोड में एडिट कर सकते हो, तो ऑनलाइन मोड पे मैं कर देता हूं। ऑनलाइन मोड में एडिट करना चाहता हूं, अभी मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो आइकॉन है, ये जो एनो पुश बटन है, इसका एनसी लेने वाला हूं। तो एनसी के लिए यहां पे क्लिक करता हूं और इस जगह पे इंस्ट्रक्शन लिखूंगा। क्या लिखना है, अगर मुझे एनसी चाहिए तो एनसी के लिए मुझे यहां पर LDI लगाना है। LD लिखोगे तो एनो आएगा, LDI लिखोगे तो एनसी आएगा।
फिर स्पेस देना है, अब एड्रेस लिखना है। एड्रेस किसका? जिसका आप एनसी कॉन्टेक्ट लगाना चाहती हो। इसका एनसी कॉन्टेक्ट लगाना है X0 का, तो सेम एड्रेस लिख देंगे यहां पर X0 और एंटर। देखिए यहां पर एनसी आ गया। एनसी क्या हुआ? यहां पर ग्रीन में दिखा रहा है क्योंकि ये अभी ऑनलाइन मोड में है, और एनसी क्या करेगा? पावर को फ्लो होने देगा, इसलिए ये ग्रीन कलर में यहां पे शो कर रहा है। अब देखिए बड़ा आसान तरीके से हर चीज होगा। अभी एक ही रहने देते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर मेरा जो ये वाला है ये चालू होता है तो इस कंडीशन में ये चालू ना हो पाए, ऐसा कंडीशन हमने बना दी है। चलिए इस चीज को चेक करते हैं। चेक करने के लिए मैं यहां पर कंपाइल करता हूं और इसको अपलोड कर देता हूं। अब अपलोड करने के बाद अगर मैं इसको प्रेस करूं, ये ग्रीन लाइट चालू, इसको प्रेस करने पे रेड लाइट चालू। लेकिन अगर मैं ग्रीन लाइट को यहां पे चालू कर दूं, उसके बाद यहां पे रेड लाइट चालू करने की कोशिश करूं, ये चालू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर हमारा जो इंटरलॉकिंग है, ये वाला इंटरलॉकिंग, ये इसमें पावर सप्लाई जाने नहीं दे रहा है। आप देखोगे जैसे ही यहां पे ग्रीन लाइट चालू हुआ, इस जगह पर देखिए ये क्या हुआ? ओपन हो गया। इसमें लाइट, ग्रीन लाइट जो था, ग्रीन इंडिकेशन जो था वो हट चुका है, मतलब ये अब पावर को फ्लो होने नहीं देगा। अब मैं यहां पर इस वाले को भी प्रेस करता हूं तो देखोगे पावर, इसको चालू करने पे क्या हुआ? यहां से पावर आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है, जिसके वजह से ये जो आउटपुट है वो ऑन नहीं हो पाया। लेकिन जैसे मैं यहां पर फर्स्ट वाले को रिलीज करूंगा, सेकंड चालू। क्यों? क्योंकि इसको मैंने प्रेस करके रखा हूं और यहां पे एनसी है, तो इसके वजह से पावर सप्लाई यहां पे आउटपुट में जनरेट हुआ और आउटपुट हमारा चालू। बहुत बढ़िया। अब चलिए दोस्तों इसमें और चीजें करते हैं, लेकिन और भी चीजें करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके पीएलसी प्रोग्रामिंग जीरो लेवल से एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हो, तो इसके लिए हमारा एक वीडियो कोर्स है पीएलसी एंड एचएमआई प्रोग्रामिंग के नाम से। ये जो क्लास है, ये क्लास आपको केवल 899 रुपए में मिल जाएगा। यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करोगे ना, तो इसमें आपको पीएलसी जो होती है उस पीएलसी का प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, एडवांस पीएलसी प्रोग्रामिंग सिखाया जाएगा, साथ ही साथ में एचएमआई जो है उसका भी प्रोग्रामिंग करना बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा। इसके अलावा कुछ और क्लासेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग में जाओगे तो वहां पे क्या क्या चीजें सिखाया जाएगा, आप चाहो तो कोर्स के डिस्क्रिप्शन में जाके इसको चेक कर सकते हो। जैसे कि पहला क्लास होगा उसमें हम पीएलसी का ओवरव्यू देंगे, सेकंड में पीएलसी वायरिंग जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे ड्राइंग के माध्यम से, फिर आपको पीएलसी का जो पैनल है उस पैनल को तैयार करना सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से आप पीएलसी के पैनल को रेडी करोगे। उसके बाद पीएलसी सॉफ्टवेयर कैसे फ्री में डाउनलोड करते हैं, कम्युनिकेशन कैसे करवाते हैं, आपका जो प्रोग्राम है उसको अपलोड डाउनलोड कैसे करोगे, एनओएनसी क्या होता है, एनओएनसी प्रैक्टिस करवाते हैं, डाउट सॉल्व करवाते हैं, ड्यूअल स्टार्टर, मेमोरी बीट, सेट रिसेट, लैच बीट मेमोरी, इस टाइप से हर एक टॉपिक जो है पीएलसी से रिलेटेड हर चीज यहाँ पे सिखाया गया। ये तो बेसिक प्रोग्रामिंग है। अगर आप इसी में जाओगे यहाँ पर कंटेंट में, तो आपको एडवांस वाले में आपका जो एमसी एमसीआर इंस्ट्रक्शन, कंपेयर इंस्ट्रक्शन, इस टाइप से बहुत सारी चीजें होती है पीएलसी प्रोग्रामिंग के अंदर, वो सब चीज भी यहाँ पे कवर किया गया है। तो यदि आप इस क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिए, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो हमारा जो प्ले स्टोर पे ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इस ऐप को इंस्टॉल करके उसके अंदर जाके भी आप डायरेक्टली पीएलसी का जो क्लास है उस क्लास को डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर सकते हो। क्लास का फीस केवल 899 रुपए है। 900 रुपए में केवल आपको हम पीएलसी प्रोग्रामिंग पूरा डिटेल वे से सिखा देंगे। यदि आपको क्लास के बारे में और जानकारी चाहिए या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती हो। चलिए दोस्तों अब हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अभी के टाइम पे हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम रेडी है। अभी के टाइम पे हमने एक इंटरलॉकिंग की है। अब इसी टाइप का एक और इंटरलॉकिंग यदि आपको करना हो तो अगर मैं आपसे कह दूं कि एक काम करो, जो आपने प्रोग्राम बनाए इसी प्रोग्राम में ऐसा कुछ कर दो जिसमें होगा क्या, ये जो लाइट है हमेशा चालू रहे, लेकिन जब मैं इस लाइट को चालू करूं तो ये लाइट जो है बंद हो जाए। ठीक है, सिंपल सा है। ये अभी इंटरलॉकिंग का ही कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं लेकिन थोड़ा दूसरे तरीके से। तो ये जो यहाँ पे प्रोग्राम है इसको मैं डिलीट करता हूं, केवल डिलीट बटन दबा दूंगा और यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करूंगा, ये बन जाएगा। अभी नॉर्मल प्रोग्रामिंग है। अभी के टाइम पे मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि ये जो लाइट है हमेशा चालू रहे और जब मैं इसको प्रेस करूं तो ये लाइट बंद हो जाए और ये लाइट मेरा चालू हो जाना चाहिए। ऐसा छोटा सा प्रोग्रामिंग मुझे चाहिए। तो अभी के टाइम पे इसके लिए क्या करूंगा, यहां पर
ये जो यहाँ पे एनो है इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको क्या लगता है, इसको डायरेक्टली चालू रखना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो एनो है ये हमारा एनसी में रहना चाहिए, क्लोज रहना चाहिए। तो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे एलडी जो लिखा हुआ है इसके आगे केवल आई लगा देंगे, बस ये एनसी बन गया। एनसी बनने के बाद अगर मैं इस प्रोग्राम को अपलोड करूं, चलिए इसको अपलोड कर देते हैं एक बार, फिर चेक करते हैं। मैं इसको कंपाइल करता हूं, कंपाइल करने के बाद अपलोड पे कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए अभी के टाइम पे देखोगे लाइट जो है ऑटोमेटिकली चालू हो गया। अब मैं इस बटन को प्रेस करूं तो लाइट बंद हो जाएगा और छोड़ने पे चालू। मतलब कि ये जो पुश बटन है इसमें जो कॉन्टेक्ट लगाएंगे वो एनो है, लेकिन इस पीएलसी के अंदर हमने प्रोग्रामिंग में एनसी लिखे। मतलब कि ये क्या करेगा, पावर सप्लाई को हमेशा जान देगा। जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो पीएलसी को सिग्नल मिलेगा और उस सिग्नल की वजह से इस वाले लाइट को ये बंद कर देगा। ठीक है, अब यहां पे हमें और कुछ करना है। क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जब मैं इस लाइट को चालू करता हूं, सेकेंड वाली लाइट को जब मैं चालू करूंगा तो फर्स्ट लाइट हमारा बंद होना चाहिए। अभी के टाइम पे हो नहीं रहा है, तो इस चीज को करने के लिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे हमारा पुश बटन है, ये वाली पुश बटन, इसका इंटरलॉकिंग इस सर्किट में देना पड़ेगा। बस वही चीज जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, हमें यहाँ पर इंटरलॉकिंग करना है एनसी से। चलिए अब एनसी कॉन्टेक्ट ले लेते हैं यहां से। तो इस जगह पे क्लिक करूंगा, यहां पर आया x0 तो ये वाला हो गया, हमें चाहिए x1 का, तो यहां पे क्लिक करके 1 कर दिया और ओके पे क्लिक किया, यहां पे x1 आ गया और ये हो गया हमारा प्रोग्राम। अब इसको मैं कंपाइल किया, इसको अपलोड कर देता हूं और अपलोड करने के बाद देखिए अभी क्या होता है। अगर मैं इसको प्रेस करूं तो देखिए पहला लाइट जो है बंद हो गया, सेकंड चालू, फिर छोड़ने पे फर्स्ट लाइट चालू और सेकंड बंद। इसको प्रेस करने पे ये फर्स्ट वाली बंद हो गई और चालू हो गया, और इसका प्रेस करने पे फर्स्ट लाइट बंद और सेकंड लाइट चालू। तो ये क्या चीज है, इंटरलॉकिंग है। एक एनो कॉन्टेक्ट जो हम इस्तेमाल करें उसी का दूसरा एनसी कॉन्टेक्ट जो है उसको हम किसी और सर्किट में इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि इसको प्रेस करने पे इसी का कॉन्टेक्ट जो है ओपन हो जाए। ठीक है, इतना चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ और करते हैं। क्या करें, एक ऐसा काम करते हैं कि यहां पर ये जो बटन है ना, इस बटन को प्रेस करने पे ये लाइट बंद हो जा रही है, ये चालू का चालू है ऐसा मुझे चाहिए। तो ऐसा करने के लिए क्या करें, हमें यहां पर होल्डिंग सर्किट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बटन है इसको प्रेस करने पे ये चालू हो रहा है और चालू होने के बाद जब इसको छोड़ता हूं तो ये क्या हो रहा है, पावर कट जा रही है, बंद हो जा रहा है। तो इसको चालू का चालू रखने के लिए हमें इस जगह पर होल्डिंग सर्किट बनाना होगा, जिससे कि इसको छोड़ भी दे तो यहां से पावर सप्लाई फ्लो होते रहे। अब होल्डिंग सर्किट जो है आपको ऑलरेडी मालूम है कि हमें होल्डिंग बनाना हो, जिस कॉन्टेक्टर का या फिर जिसका आउटपुट इस्तेमाल करते हैं उसी का एनो कॉन्टेक्ट से होल्डिंग बनाना होता है। तो इस जगह पे हमें एक नया रो लेना होगा, तो कंट्रोल आई दबा देंगे तो यहाँ पे नया रो आ जाएगा और इस जगह पर होल्डिंग बनाना है। तो होल्डिंग बनाने के लिए एनो कॉन्टेक्ट लेंगे, जैसे ये वाला है तो इसको कट करता हूं, यहाँ पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे एनो किसका चाहिए, तो हमें आउटपुट का चाहिए, इसका एनो चाहिए। तो यहाँ पर वाई और नीचे में क्या है 1, ये क्या है 1 है, तो y1 करके ओके कर दिए, यहाँ पे आ गया। अब ये जो यहाँ पे लाइन है इसको मुझे ऊपर से कनेक्ट करना है, तो इस जगह पे कनेक्ट करेंगे और इस पे क्लिक कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। बस हो गया, होल्डिंग बन चुका है। बंद करने का सिस्टम अभी नहीं बनाए, बात करेंगे कैसे बंद करना है। अभी के टाइम पे इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसको चेक करने के लिए फिर से इसको कंपाइल करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा प्रोग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ सही है। अब इस पे क्लिक करके मैं अपलोड करता हूं और अपलोड करने के बाद देखिए क्या होता है। अगर मैं यहां पर इसको प्रेस करूं तो ये बंद चालू। अब मैं इसको प्रेस करूंगा तो जो रेड लाइट है हमेशा के लिए चालू हो जाएगा, बंद नहीं हो पाएगा, और वो चालू हो गया। देखिए जब मैं इसको प्रेस किया तो वो चालू का चालू हो गया, लेकिन ग्रीन भी चालू हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि अभी के टाइम पे इंटरलॉकिंग जो दिए वो पुश बटन से दिए हैं, तो जब मैं इसको प्रेस करूंगा तब वो लाइट बंद होगा। पुश बटन का इंटरलॉकिंग है, हमारा जो कॉइल है उस कॉइल का इंटरलॉकिंग नहीं है। आप चाहो तो कॉइल का इंटरलॉकिंग भी दे सकते हो कि अगर मेरा यहां पर रेड लाइट चालू हो तो ग्रीन लाइट जो है बंद रहना चाहिए। अगर हम इसका इंटरलॉकिंग देते हैं तो क्या होगा, यहां पर ये यदि चालू है तो वो चालू होने नहीं देगा। लेकिन फिलहाल के टाइम पे हमने पुश बटन का इंटरलॉकिंग किया है। पुश बटन को जब प्रेस करूंगा तो क्या होगा, ये पुश बटन जो है इसका जो सर्किट है उसको ब्रेक करवाएगा। अभी के टाइम पे इस पुश बटन को प्रेस करने पे क्या हो रहा है, हमारा फर्स्ट लाइट बंद हो रही है और दूसरा तो चालू का चालू है, क्योंकि उसमें हमने होल्डिंग लगा दी है। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले ना यहां पर इंटरलॉकिंग जो है इस इंटरलॉकिंग को चेंज करते हैं। मैं चाहता हूं यार यहां पे पुश बटन जो है इसके जरिए इंटरलॉकिंग ना हो, इस वाले एनो कॉन्टेक्ट के जरिए इंटरलॉकिंग हो।
तो इस इंटरलॉकिंग को करने के लिए क्या करना, बस इस पर डबल क्लिक करिए, यहाँ पे LDI Y-X1 है ना, लाइट का इंटरलॉकिंग चाहिए तो यहाँ पर Y1 कर देते हैं, फिर ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए इसको ओके करने के बाद अगर मैं यहां पर इसको कंपाइल करूं और अपलोड करूं, जैसे ही यहां पे अपलोड करूंगा आप देखोगे जो यहां पर लाइट था वो हमारा बंद रहेगा। अब कितना भी इसको प्रेस करूं वो चालू नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका यहां पर एनसी कॉन्टेक्ट जो है वो इसका है और इसके चालू होने से ये ओपन हो गया, ओपन होने से इधर पावर नहीं जा पा रहा है और ये इसको बंद करके रखा है। अब मैं इसको चालू ही नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मैं इसको बंद ना करूं। कितना भी कोशिश कर लूं चालू करने के लिए, चालू नहीं हो पाएगा। चालू करना हो तो सबसे पहले मुझे इसको बंद करना पड़ेगा, लेकिन इसको बंद करने के लिए तो कुछ लगाया ही नहीं। कैसे बंद करें, चलिए यहां पर एक सेंसर है, इस सेंसर का यूज करते हैं बंद करने के लिए। तो मेरा सेंसर जो है इसका जो वायरिंग है वो इस पीएलसी का X5 पर है। यहां पर एक इंस्ट्रक्शन लिखूंगा LD और यहां पर X5। चलिए हमें चाहिए एनसी कॉन्टेक्ट, तो LDI करना पड़ेगा और X5 यहां पे लगा दिया। बढ़िया। अब देखते हैं क्या होता है। इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, अपलोड करते हैं, यहां पर हो गया। अब यहां पे हमारा जो कॉन्टेक्ट है ऑपरेट नहीं है, बंद नहीं है। इसको ऑपरेट करवाते यहां पे ऑपरेट करवाते ही बंद हो गया ना। सेंसर के सामने मैंने हाथ लग गया तो देखिए यहां पर वो बंद हो गया। आप देखोगे यहां पर भी ये जो लाइट है, ये लाइट यहां पे क्या होगा, चला जाएगा। जैसे ही सेंसर के सामने हाथ लेके जाऊंगा वो यहां पे बंद हो गया और उसके हटाते ही लाइट यहां पे आ गया। तो ये क्या हो रहा है, हमारा सेंसर जो ऑपरेट हो रहा है। अब यहां पे ये लाइट बंद। अब मैं इसको चालू कर जाऊं, अच्छा ये चालू हो गया क्योंकि यहां पे एनसी हमने इस्तेमाल किया डायरेक्ट। अब मैं इसको प्रेस करूंगा तो वो बंद हो जाएगा, छोड़ने पे चालू, प्रेस करने पे बंद और छोड़ने पे चालू। और इसको चालू कर दूंगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। ये चालू करिए ना, अब ये लाइट बंद और वो चालू रहेगा। इसको कितना भी प्रेस कर दूं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अब मेरी इस सेंसर के सामने लेके गया तो वो लाइट जो है रीसेट हो गया और ये लाइट जो है चालू हो गया क्योंकि यहाँ पे इंटरलॉकिंग जो है बंद हो गया। ठीक है। तो आज का जो क्लास है इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इस क्लास का जो सेकंड पार्ट है उस पार्ट को भी बना दूंगा, जहां पर आपको मैं और भी चीजें पीएलसी प्रोग्रामिंग में सिखाने वाला हूं। लेकिन यदि आप अभी चाहते हो कि कंप्लीट पीएलसी प्रोग्रामिंग का नॉलेज लेना, तो इसके लिए हमारा जो पीएलसी एंड HMI प्रोग्रामिंग का क्लास है इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। केवल 899 रुपया में आप पूरा का पूरा पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख जाओगे। इतना कम पैसे में इतना अच्छा एडवांस लेवल का नॉलेज जो है कोई नहीं प्रोवाइड करेगा। तो यदि आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सच में सीखना चाहते हो, अपने सैलरी को बढ़ाना चाहते हो, तो इस वाले क्लास को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्लास का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। इसके अलावा आप चाहो तो हमारा जो ऐप है इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप डायरेक्टली उसके अंदर लॉगिन करके भी क्लास को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकती हो। इसके अलावा कोई भी दिक्कत समस्या होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। 100% आपको फुल सपोर्ट मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का जो क्लास है ये क्लास आपको पसंद आया होगा। इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।